चलिए, तो आप सभी को डिजिटल वर्ल्ड में स्वागत है। एक शानदार सिस्टम जो ट्रोन के ऊपर में काम करता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट है सर। तो सबसे पहले आपको ये जो हमारा नंबर 1 पे जो प्रोडक्ट है, ये जो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है? ट्रोन। ये ट्रोन कॉइन जो है, ये क्या है, ये जानना पड़ेगा। इसका इकोसिस्टम को जानना पड़ेगा। इसका एक एक बैकग्राउंड को जानना पड़ेगा कि ये कितना मजबूत है। अगर बात करें सर कॉइन की दुनिया में, कॉइन की दुनिया में अगर बात करें, टॉप 10 में इसका गिनती आता है सर। आज के डेट में टॉप 10 में गिनती आता है, जबकि 2017 से शुरुआत हुआ था मात्र 6 पैसे के साथ। और ये आज के डेट में 38 रुपए के ऊंचाई को छू के ऑलरेडी अभी 31-32 पे ट्रेड चल रहा है सर। 31-32 पे ट्रेड चल रहा है इसका। लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में सर, पूरे वर्ल्ड में अगर प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट का बात करें तो प्रोजेक्ट में और इन्वेस्टमेंट का रूप में, या फिर इसका जितना भी आप देख सकते हैं इकोसिस्टम में, नंबर 2 में सर। वर्ल्ड में नंबर 2 में सर। एक नंबर में इथेरियम में है और 2 नंबर में ट्रोन है सर। बिटकॉइन तो 12-13 नंबर में सर, क्योंकि बिटकॉइन पे ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट नहीं है सर, और इतना इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट नहीं है। बट सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट है इथेरियम में, और इसके बाद है ट्रोन में। और ट्रोन में ज्यादा भी नहीं सर, 12 से 15 या 18 प्रोजेक्ट है, और उसी में इतना टॉप में सर है। तो सोच सकते हैं कि इसका आने वाला फ्यूचर क्या है। तो ये हो गया प्रोजेक्ट के बारे में। आप प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी लीजिए। सेकेंड चीज, हमारा प्लान। प्लान क्या है सर? प्लान कैसा है सर? प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है कि नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट। प्लान प्लान में कोई भी तरह का आरओआई नहीं है सर। कोई तरह का स्टेकिंग नहीं है सर। कोई तरह का माइनिंग नहीं है सर। कोई तरह का इन्वेस्टमेंट, यानी इन्वेस्टमेंट इन अ सेंस अदर, अदर इन्वेस्टमेंट मतलब अदर प्रोजेक्ट में। हमारा सिस्टम जो पेमेंट ले रहा है, आपसे पैसा ले रहा है, वो अदर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है सर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्लान में क्या है कि होल्डिंग नहीं है सर। इसके अलावा एक और पॉइंट, यहाँ पे कोई भी चीज हाइड नहीं है सर, यानी छुपा हुआ नहीं है सर। आप एक एक चीज को देख सकते हैं। इसका प्लान को देख सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं, इसका एक एक ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, इसका एक एक ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। एक एक चीज को आप देख सकते हैं, पल पल का खबर को आप रख सकते हैं सर। तीसरा चीज आता है सर, पे आउट। पे आउट, पहला प्रोडक्ट, सेकंड प्लान, तीसरा पे आउट। इसका पे आउट क्या है? इसका पे आउट सर इंस्टेंट है। इसका इंस्टेंट है सर, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। जिनको जो जाना चाहिए डायरेक्ट पी टू पी, उनका वॉलेट में चला जाता है सर। पी टू पी उनका वॉलेट में चला जाता है। और जिस वॉलेट का मालिक आप होते हैं, आपका वॉलेट, आपका मालिक आप खुद है। आपको कितना इनकम लेना है आप खुद डिसाइड कीजिए। चॉइस आपका है, मर्जी आपका सर। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी चीज में आप काम कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, उसका प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल चौथा। तो उसका प्रोफाइल में क्या क्या आता है? प्रोफाइल में आ गया सर प्रोडक्ट। उसका प्रोडक्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका प्लान क्या है, इसका पे आउट क्या है। ये सब चीज को आपको जानना पड़ेगा। और अगर ये आप जान गए और ये चीज समझ गए, तो आपके साथ नुकसान कभी नहीं होगा सर। क्योंकि आप जो इन्वेस्ट करते हैं, आप जो इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अमाउंट, चाहे वो $5 हो, चाहे वो $10,000 हो सर, कोई भी अमाउंट हो सर, छोटा या बड़ा कोई भी अमाउंट हो, ये जो आप पैसा दे रहे हैं, आप जो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी अमाउंट आप यहाँ पे निवेश कर रहे हैं सर, ये अमाउंट कहाँ जा रहा है? सिस्टम में जा रहा है सर। लेकिन ये सिस्टम में जो गया, ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, और आपको रिटर्न कैसे आया सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये आपको जानना पड़ेगा कि आप जो पैसा दिए वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ, और किस प्रकार से आपको वापस रिटर्न हुआ, कितना रिटर्न हुआ, कैसे रिटर्न हुआ, किस प्रकार से हुआ, या कैसे होगा। अगर ये चीज आप समझ गए तो आपके साथ धोखा कभी नहीं होगा सर। आपके साथ फरेब कभी नहीं होगा, क्योंकि आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है आपका जो मनी है वो कैसे जा रहा है, और वो कैसे आ रहा है आपके पास। वो कैसे जा रहा है और कैसे आ रहा है, ये आपको दिख रहा है सर।
और जहां पे ये चीज ट्रांसपेरेंसी के साथ है, आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा सर, नुकसान होने का कोई चांसेस नहीं है। ये चीज आपको जानना पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट सर, जैसे कि बड़ा इनकम चाहिए आपको, और आप काम करने वाले सर, आप यहाँ पे वर्कर है, आप यहाँ पे वर्किंग कर रहे हैं अपने लिए, आप यहाँ पे अपने लिए वर्किंग कर रहे हैं सर, अपने लिए, आपके लिए, आपके अपने परिवार के लिए, आपके अपने टीम के लिए, आपके अपने लोगों के लिए। भूल जाइए अपलाइन डाउनलाइन क्रॉस लाइन। आप क्या करना चाहते हैं, आपको कितना चाहिए, आपको कैसे करना पड़ेगा, वो आपको सोचना है। सीखने के लिए प्लान शो करते हैं, जूम मीटिंग होता है, इसके अलावा अपना अपलाइन है, यूट्यूब है, जहां से सीखना है सीखिए सर, और उसके बाद आगे बढ़िए। सबसे पहला है टारगेट, या फिर इसको गोल सेटिंग भी बोल सकते हैं। टारगेट या फिर गोल सेटिंग, यानी आपके पास एक टारगेट होना चाहिए सर, आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, कि बिना टारगेट के आप यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे सर। आपके पास एक टारगेट होना चाहिए, कि आप जो घर से निकल रहे हैं, आप जो अपना घर से निकल रहे हैं, तो घर से निकल के आपको कहाँ जाना है सर। आपको मार्केट जाना है सब्जी खरीदने, आपको अपना दुकान जाना है, आपको अपना ऑफिस जाना है, आपको दिल्ली जाना है, आपको कहीं भी जगह जाना है सर, कहीं भी जगह जाना है, प्लेटफॉर्म जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, सब्जी मंडी जाना है, चाय का टपली जाना है, कहीं भी जाना है, पार्क जाना है, मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, कहीं भी जाना है सर। कहीं भी जाना है तो आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ है सर। आप तो घर से निकल जाते हैं, लेकिन जाना कहाँ है ये आपको जानना चाहिए, पहला चीज। सेकंड चीज, आप वहां जाने तक के लिए जितना भी डिस्टेंस हो, आप इस डिस्टेंस को फॉलो करने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं। आप बाई वॉकिंग जा रहे हैं, आप बाई साइकिलिंग जा रहे हैं, आप बाई बाइक या एक्टिवा या कोई भी ट्रांसपोर्ट, टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, आप फोर व्हीलर यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे उससे ज्यादा कोई व्हीलर यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे ट्रेन यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे प्लेन यूज कर रहे हैं सर। अब ये मर्जी आपका है सर, आप क्या यूज कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपका स्पीड बढ़ेगा, काम करने का शैली बढ़ेगा, आपको ग्रोथ दिखेगा, आपको डेवलपमेंट दिखेगा, और आपको मौका मिलेगा अपने अपॉर्चुनिटी को, अपने टारगेट को जल्दी से जल्द अचीव करने का सर। यानी यहाँ पे डिस्टेंस मान लीजिए आपके घर से, ये आपका घर है सर, आपके घर से मान लीजिए एक डिस्टेंस हम तय करते हैं, कि आपको जाना है भुवनेश्वर। मान लीजिए आपको भुवनेश्वर जाना है सर, फॉर एग्जाम्पल, कि आपको भुवनेश्वर जाना है। अब भुवनेश्वर जाने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या है, आप पैदल जाइए, आप दौड़िए, आप साइकिलिंग करिए, आप टू व्हीलर यूज कीजिए, आप फोर व्हीलर यूज कीजिए, आप ट्रेन यूज कीजिए, आप प्लेन यूज कीजिए, या आप गायब हो जाइए। अगर आपके पास गायब होने की क्षमता है, आप गायब होकर पहुंच जाइए। ये डिस्टेंस मान लीजिए 1000 किलोमीटर, एग्जाम्पल 1000 किलोमीटर है सर। तो 1000 किलोमीटर को जाने के लिए अगर आप वॉकिंग जाएंगे, आपको ज्यादा समय लगेगा सर। आप रनिंग में जाएंगे, आपको थोड़ा सा कम समय लगेगा सर। आप साइकिलिंग जाएंगे, उससे थोड़ा सा कम समय लगेगा सर। आप टू व्हीलर से जाएंगे, उससे थोड़ा सा कम समय लगेगा सर। आप फोर व्हीलर से जाएंगे, उससे और थोड़ा सा कम समय लग सकता है। आप अगर ट्रेन में जाएंगे तो उससे थोड़ा सा कम समय और लग सकता है, या फिर थोड़ा ज्यादा, बराबर बराबर इसी के आसपास रहता है। रूट के हिसाब से डिपेंड करेगा। आप प्लेन से जाएंगे तो और कम समय में पहुंचेंगे सर। अब यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी ये टारगेट को अचीव करते हैं। तो वैसे ही आपको यहाँ पे इनकम चाहिए, आप पहले टारगेट सेट कीजिए। आपको 1 लाख का इनकम तक जाना है, आपको 10 लाख का इनकम तक जाना है, आपको 20 लाख का इनकम तक जाना है, आपको 50 लाख का इनकम तक जाना है, आपको 1 CR का इनकम तक जाना है, या फिर कितना जाना है। आप पहले टारगेट सेट कीजिए। अब यहाँ से इस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आपको 5 डायरेक्ट करना है, आपको 10 डायरेक्ट करना है, आपको 15 डायरेक्ट करना है, या आपको 50 डायरेक्ट करना है। जो भी एक टारगेट सेट कीजिए सर। अब इसके बाद आपको पैकेज चेक करना पड़ेगा सर। आपको पैकेज चेक करना पड़ेगा। आपने टारगेट सेट कर लिया कितना चाहिए, आपने ये सेट कर लिया कितना डायरेक्ट करना है। अब आपको पैकेज चेक करना पड़ेगा, कि कितना का पैकेज में आपको लोगों को लाना है, और कैसे डुप्लीकेट कराना है। आपको अगर यहाँ पे मंथली
मंथली 50,000 का या 30,000 का या 20,000 का या फिर 1 लाख का ये पैकेज चाहिए सर। इनकम मंथली का हम बात कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आपके लोगों का जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं उसका पैकेज आपको लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे ईयरली का हिसाब से इनकम देख रहे हैं कि ईयरली हमको 10 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, तो आपको उसके हिसाब से पैकेज करना पड़ेगा। तो आप एक टारगेट सेट करिए, टारगेट के हिसाब से ईयरली को मंथली में कन्वर्ट करिए, मंथली को वीकली में कन्वर्ट करिए, तो इस प्रकार से वीकली को डेली में कन्वर्ट करिए। आप ईयरली को मंथली में, मंथली को वीकली में, वीकली को डेली में, आप इसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि आपको ईयरली क्या इनकम चाहिए, आपको उसको मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मंथली को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा वीकली में, वीकली को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेली में। तो इस प्रकार से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर आपका टारगेट को। आपको जो बड़ा टारगेट था वो धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा, धीरे धीरे छोटा हो जाएगा सर। ये धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा सर और आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। क्योंकि जब आप छोटा वाला डेली का टारगेट अचीव करेंगे तो वीकली आसानी से अचीव हो जाएगा, जब वीकली अचीव हो जाएगा तो मंथली अचीव हो जाएगा, जब मंथली हो जाएगा तो ईयरली भी अचीव हो जाएगा सर। तो इस प्रकार से आप अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे। अब यहाँ पे जो बात आया पैकेज का, पैकेज का जो बात आया, अब आप यहाँ पे अगर लेवल 1 के साथ लोगों को लाना चाहते हैं तो आपको पूरा प्रॉपर डुप्लीकेशन करना पड़ेगा सर, प्रॉपर डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, प्लस आपको डेली इस पे वर्क करना पड़ेगा सर। तब जाके आप जितने भी लोगों को एक लेवल पे लाएंगे आप उसको प्रॉपर डुप्लीकेट करके उनका भी टीम बना के उनको इनकम दिला के आप उनका लेवल अपग्रेड करा के खुद का लेवल अपग्रेड कर पाएंगे सर, अन्यथा नहीं हो पाएगा सर। अब इसी को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं कि आप मान लीजिए लोगों को 4 लेवल या 5 लेवल या 6 लेवल में लाते हैं, इसके ऊपर नहीं जाएंगे सर, इतनी दूर का बात कर रहे हैं फिलहाल हम। आप अगर करोड़पति है तो आप लोगों को 8 लेवल से भी ला सकते हैं। तो जैसा आपका कैपेसिटी है जिसमें आप आ सकते हैं वैसे लोगों को आप ला सकते हैं सर, ये इंपॉर्टेंट है सर, समझिएगा। अगर आपका अंदर कैपेसिटी है 8 लेवल में आने का तो आप अपने साथ यानी आपके साथ जो मित्र है, आपके जो फ्रेंड सर्कल है, आप जैसे है आपके जैसे फ्रेंड सर्कल भी होंगे और आप उनको भी 8 लेवल में आराम से ला सकते हैं। और 8 नहीं तो 7 में तो कंफर्म ला सकते हैं सर, क्योंकि आप जैसा जगह में है आपका जो रुतबा है आप अपने लोगों को भी उसी प्रकार से लेके आ सकते हैं, क्योंकि आपका फ्रेंड सर्कल वैसा है सर। अगर आप यहाँ पे 5 लेवल के साथ आ सकते हैं तो आप अपने लोगों को भी 5 लेवल या 4 लेवल में ला सकते हैं सर। अगर आप यहाँ पे 4 लेवल के साथ आ सकते हैं तो आप भी अपने लोगों को 4 लेवल 3 लेवल में ला सकते हैं सर। लेकिन अगर आप अपना खुद ही 2 लेवल 3 लेवल में या 1 लेवल में आए हैं तो आप अपने लोगों को भी 1 लेवल 2 लेवल में ही ज्यादातर ला पाएंगे। इससे ऊपर जाने के लिए सोचना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि सामने वाला पहले आपको क्वेश्चन करेगा कि भैया आपका तो 2 ही लेवल है, जब आप 2 लेवल में है हमसे उम्मीद क्यों कर रहे हैं कि हम 4 करें, हम 5 करें, हम 6 करें? क्यों सर? आपका पैसा पैसा, मेरा पैसा पैसा नहीं है क्या? पहला डाउट तो आपके ऊपर आएगा। यानी आपको ही आपको सिस्टम में यकीन नहीं है, आपको ही आपके ऊपर सिस्टम में यकीन नहीं है, तभी तो आप 1 लेवल में बैठे हुए हैं या 2 लेवल में बैठे हुए हैं या फिर 3 लेवल में बैठे हैं। अगर आपको यकीन होता तो आप क्यों नहीं 4-5 में रहते? आप क्यों नहीं 4-5 में रहते? क्या आपके पास 8-10 हजार रुपये इन्वेस्टमेंट नहीं करने का? अगर है तो आप पहले खुद करिए 4 लेवल 5 लेवल, फिर हमें इन्वेस्टमेंट कराइए, फिर हमारा भविष्य देखिए सर। ये बहुत सारा चीज है सर, बहुत सारा बातें, बहुत सारा लोगों के साथ माध्यम से आपको बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करते हुए सुनते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा सर। इसी के लिए टारगेट बनाइए कम से कम 4 लेवल, 5 लेवल, 6 लेवल। अब कैटेगरी में बांटना है सर, आपको कैटेगरी में बांटना पड़ेगा। बड़ा इनकम के लिए आपको लोगों को 4 लेवल 5 लेवल 6 लेवल का कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, और स्टार्टर के लिए आपको यहाँ पे सिस्टम में 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल में बांटना पड़ेगा सर। अभी आपके ऊपर है। जो व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी स्रोत नहीं है पैसा का, वो मांग के घर चलाते हैं या बहुत मुश्किल से रोजी रोजगार करते हैं, वैसा लोगों को चुनिए जो सिस्टम में 1 लेवल के साथ आ सकते हैं और लोगों को ला सकते हैं, यानी टीम बना सकते हैं। उनका लिस्ट बनाइए सर। जो लोग थोड़ा सा ऊपर 2 लेवल में आ सकते हैं और उनका साथ अपने लोगों को कुछ ला सकते हैं, उनका लिस्ट बनाइए सर। जो लोग 3 लेवल में आ सकते हैं और अपने लोगों को ला सकते हैं, उनका लिस्ट बनाइए सर। टीम, सब जगह टीम हम इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों के लिए टीम बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा ये लोग लेवल अपग्रेड करेंगे नहीं और कल दिन सिस्टम से आउट हो जाएंगे सर। यानी आईडी लगेगा, सब कुछ रहेगा, स्ट्रक्चर बनेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अपग्रेड होगा नहीं, इनकम मिलेगा कहाँ से सर? तो आउट हो गए ना सर। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान। ऐसे लोगों को काम कराना है तो टीम बनाना पड़ेगा, टीम बनाना पड़ेगा और उनको पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा लोगों को आगे लेके जा पाएंगे सर।
लेकिन जिनको आप 4 लेवल में लेके आए, 5 लेवल में लेके आते हैं या 6 लेवल में ला सकते हैं, उनको सिर्फ इतना ही बोलिए कि आप जो लेवल में आए हैं, आपको भी कम से कम 4 से 10 लोगों को, अगर 10 नहीं लोग ला पाते तो 4 लोगों को तो जरूरी आपको लाना ही पड़ेगा, अगर आपको इनकम चाहिए तो। अगर आप सपना देख रहे हैं यहाँ पे लाखों करोड़ों का, तो आपको 4 लोगों को अपना जैसा लाना पड़ेगा, चाहे आपके परिवार के लोग हो, चाहे आपके रिलेटिव हो, चाहे आपके फ्रेंड सर्कल हो, चाहे अननोन व्यक्ति हो, लेकिन आपको अपने जैसा 4 लोगों को लाना पड़ेगा। आपको अपने जैसा 4 लोगों को लाना पड़ेगा। आपके अपने जैसा 4 लोगों को लाना पड़ेगा। आपके अपने जैसा 4 लोगों को लाना पड़ेगा। यही चीज हर जगह कंडीशन कर दीजिए सर, मिनिमम। ये मिनिमम है सर, ये मिनिमम है, मैक्सिमम आपके ऊपर है। अब यहाँ पे देखिए, आप जिनको 4 लेवल से लाते हैं, आपको भी इनकम होता है ना सर, 3,000 प्लस का इनकम। अगर आप महीना में 10 लोगों को ले आए सर, आपको यहाँ पे 30,000 प्लस हो गया ना इनकम। क्या दिक्कत है सर? आसानी से आपको इनकम मिलेगा, चॉइस आपका है, आप कितना इनकम लेना चाहते हैं महीना। अगर आप 5वां लेवल में लाते हैं सर, आपको कितना इनकम मिलता है सर? अगर आप 5वां लेवल में लाते हैं, आपको कितना इनकम मिलता है सर? आपको यहाँ से कम 12,000 प्लस का इनकम मिलेगा सर। 12,000 प्लस का इनकम आपको मिलता है, तो अगर आप 10 लोगों को लेके आ जाते हैं महीना में, कितना हो जाएगा सर? अगर 10 लोगों को लेके आ जाते हैं, कितना होगा? चलिए 10 नहीं, 5 का ही हम बात करें सर। चलिए 1 मिनट, यहाँ पे हम 10 का जगह 5 पकड़ते हैं सर। क्या 5 लोगों को ला जाते ले आते हैं सर, फिर भी आपके पास 60,000 हुआ ना सर? कैलकुलेशन कहीं अगर मिस्टेक होगा तो उसको इग्नोर कीजिएगा। आप लोग अपना हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं सर। हमने जस्ट आपके सामने रफ में एक कैलकुलेशन रख रहे हैं सर। अब उसी प्रकार से छठा लेवल में अगर किसी व्यक्ति को आप लाते हैं, तो यहाँ मान लीजिए छठा लेवल में किसी को लाते हैं, आपको कितना होगा सर? 50,000 प्लस का इनकम सर। 50,000 प्लस का इनकम, 55,000 प्लस का ही इनकम होगा, हम फिर भी राउंड फिगर में आपको 50 में जाते हैं सर। अगर आप ऐसे वाले ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 लोगों को भी हर महीना लेके आते हैं सर। चलिए 2 लोगों को भी नहीं, चलिए आपको और कर देते हैं, एक ही आदमी को लाते हैं सर, तो 50,000 प्लस का इनकम मिला ना सर। अब आपको आपको चॉइस है सर, आप अपना पॉकेट जो है, जो टिकट पॉकेट होता है, वो कितना बड़ा करना चाहते हैं। क्लोजिंग पॉकेट जो होता है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में, एमएलएम के जगत में क्लोजिंग बोलते हैं, क्लोजिंग टिकट बोलते हैं, या फिर सेल टिकट बोलते हैं। तो ये टिकट आप कितना का बेचना चाहते हैं? एक सिनेमा हॉल में जब आप जाते थे सर, पहले 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का टिकट मिलता था सिनेमा हॉल में देखने का, जहाँ पे बालकोनी के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ता था, और नॉर्मल सीट में नीचे में बैठने के लिए आपको कम पैसा देना पड़ता था। और वही ब्लैक जब होता था, तो उसी का टिकट का प्राइस 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना भी हो जाता था। यानी वही 10 रुपया टिकट के लिए आपको 100 रुपया भी देना पड़ा होगा, और 20 रुपया टिकट के लिए आपको 150, 200 रुपया, 300 रुपया भी देना पड़ा होगा सर। तो ये जमाना था उन लोगों के लिए जो देखे सर, जो फिल्म हॉल में गए हैं, टिकट लिए हैं और फिल्म देखे सर। अभी भी आप मल्टीप्लेक्स में जाइए, देखिए सीट के अभाव की वजह से कॉर्नर सीट के लिए अलग रेट रहता है, अलग सीट के लिए अलग रेट रहता है। कभी कभी सीट नहीं होता तो रेट बढ़ जाता है सर, प्राइस बढ़ जाता है डिमांड होने से। तो उसी प्रकार से अब आपको ऊपर है कि आप क्या टिकट का क्लोजिंग कर रहे हैं। आप जिनको भी ज्वाइन करा रहे हैं, कौन सा क्लोजिंग कर रहे हैं और कितने लोगों को कर रहे हैं। आप कितना का टिकट बुक कर रहे हैं और कितने लोगों से कर रहे हैं, ये डिपेंड करेगा आपका इनकम। अरे मंथली इनकम, डेली इनकम, वीकली इनकम, ईयरली इनकम, जैसा आप चाहेंगे। आपका क्लोजिंग डिपेंड करेगा आपको कितना ज्यादा इनकम कितना जल्दी मिलेगा सर। तो देखिए, ये सब कुछ कुछ चीजें जानना बहुत